भाजपा युवा मोर्चा के 12 राज्यों के 27 कार्यकारिणी के सदस्य और उपाध्यक्ष आज मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया। साथ ही उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यों की समीक्षा की और बताया कि उत्तराखंड में धामी सरकार अपने कार्यों को लेकर पुनः सत्तासीन हुई है। इस मौके पर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आज 12 प्रदेशों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी यहां आए हैं और यहां की योजनाओं और विकास कार्यों को अपने अपने राज्यों में स्थापित करेंगे। आगे अन्य प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार जनहित के कार्य का जनता के बीच अपना विश्वास बनाए रखेगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड का दौरा किया है। पूरा नाम? मैं अभिनव प्रकाश, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हूँ। आज मेरे साथ 12 राज्यों से युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड की सुशासन यात्रा पे आए हुए थे। आज समापन का दिवस है। उन्होंने उत्तराखंड में उत्तराखंड की संस्कृति देखी, यहाँ हो रहे कामों को देखा, सड़कों के कामों को देखा और जानने का प्रयास किया कि उत्तराखंड में धामी जी की सरकार, भाजपा की सरकार दोबारा वापस क्यों आई है। और इसके साथ ही यहाँ से संगठन की बातें सीख के जा रहे हैं, जिसको अपने राज्यों में ये जो है लेके जाएंगे। इस तरह से हमारा युवा मोर्चा और हमारा भाजपा और मजबूत होगा। और किस तरीके से देखते हैं सर, इस पूरे जो आपका भ्रमण था उसको किस तरीके से और देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आएँ, दूसरे के राज्यों में जाएं, उसकी संस्कृति को देखें। एक डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, दूसरे राज्य से डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, ताकि एक युवा मोर्चा में आपस में दोस्ती बने, लोग आपस में जाने एक दूसरे को और आने वाले भविष्य की नींव को रखा जाए। देखिए, पिछले 4 दिनों से 12 राज्यों के हमारे 27 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे साथ उत्तराखंड में हैं। हमने देहरादून से यात्रा शुरू की थी और हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी होते हुए आज हम मसूरी पहुंचे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की जो धरोहर है उनको दिखाना। हमारे जो प्रमुख प्रतिष्ठान हैं यहाँ पे, जैसे हम इनको NIM लेके गए, पतंजलि हम इनको लेके गए, योगपीठ और फूड पार्क। हमने इन्हें वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी दिखाया, FRI दिखाया, तो समझाना कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो क्या है, हमारा जो विकास का एक मॉडल रहा है वो क्या है। हमें टिहरी डैम भी हम इनको दिखा के लेके आए। तो इन यात्राओं के ज़रिए युवा मोर्चा की एक कोशिश है कि हमारे अन्य प्रदेशों के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्षमता वर्धन करें और भारत का एक दर्शन कराने का भी कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय के ये नेता हैं, अपने अपने प्रदेशों में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आने वाले समय में निभाएंगे। तो एक क्षमता वर्धन के जैसे आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सरकार के भी एक्शन प्लान यहाँ पर बताए गए हैं। बिल्कुल, पिछले 5 साल में किस तरीके से यहाँ सरकार चली है और क्या काम हुए हैं जिनके बेसिस पर दोबारा से एक बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी है। जो एक मिथक था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, किस तरीके से वो टूटा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी प्रदेशों के कार्यकर्ता हैं जहाँ अभी भी ये साइकिल चल रही है। तो एक तरीके से उनका भी उत्साहवर्धन हुआ है कि अगर उत्तराखंड कर सकता है तो और प्रदेश भी कर सकता है। चंपावत चुनाव में युवा मोर्चा का क्या रोल है? हर चुनाव में युवा मोर्चा का फ्रंटल मोर्चे के रूप में रोल रहता है। तो कुछ दिनों में हमारी एक पूरी टीम चंपावत जाएगी। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ही ज़्यादा काम करते हैं, आपको पता है, चुनाव में, लेकिन कुछ कार्यकर्ता चुने हुए प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से चंपावत चुनाव में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए वोट मांगने के लिए और पूरी तरीके से प्रचार करने के लिए जुटेंगे।